उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने लगा है वैसे वैसे बीजेपी सांसदों के सुर चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, जो खुले मन से अब अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो वहीं ट्रिपल तलाक के खिलाफ जंग लड़ने वाली और त्रिवेंद्र सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सायरा बानो ने इस बार विधानसभा चुनाव में महिला दांव खेलने की बात कही है। सायरा बानो ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महिलाओं के अंदर काफी कुछ टैलेंट छिपा होता है। इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में 30% सीट पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। चुनाव में लगभग कम से कम 70% सीट है, तो उसमें से कम 30% तो सीट जो है महिलाओं को देनी चाहिए ताकि वो चुनाव लड़ सकें। हरिद्वार में आयोजित हो रहे महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई सोमवार को धूमधाम के साथ निकाली गई। इसके साथ ही संतों ने भव्य पेशवाई के रूप में छावनी में प्रवेश किया। पेशवाई दक्ष मंदिर से शुरू होकर बंगाली मोड़ स्थित छावनी में जाकर खत्म हुई। भव्य रूप से निकाली जाने वाली पेशवाई में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद महाराज के अखाड़े के 40 से अधिक महामंडलेश्वर के अलावा बड़ी संख्या में नागा सन्यासी और संत महंत मौजूद रहे। पेशवाई में श्रद्धालुओं को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। आपको बता दें कि अब तक 5 अखाड़ों की पेशवाई निकाली जा चुकी है। 9 मार्च को अटल अखाड़े की पेशवाई होगी। जानवी डेल के कनखल की तरफ से जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। छावनी की ओर से आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित रखा गया है। लक्सर जाने वाले वाहनों को हरिलोक सराय होते हुए भेजा जाएगा। सौभाग्य को हम जिंदगी में सबसे बड़ा गहना मानते हैं। इससे कीमती हीरा हमारे जीवन में और कोई प्राप्त हो नहीं सकता। जिसको पारसमणि कहते हैं वो मिल रहा है आज। भगवान आए थे ऐसा नहीं, भगवान शिव तो हैं, अभी भी विराजमान है, विद्यमान है और उन्हीं की प्रेरणा है। हम हर कुंभ में पेशवाई में निकलते हैं। कोरोना काल होने पर भी इतनी लंबी मंडलेश्वरों की जो लिस्ट है हमने देखी नहीं पेशवाई में। इस बार पहली बार पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से इतनी संख्या में महामंडलेश्वरों की पेशवाई निकल रही है। सबसे पहले तो महाकुंभ की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ की जो शोभा है वो संतों के साथ है और संतों से भी अधिक उनके जो श्रद्धालुजन हैं उनके साथ है ना। तो संत आएंगे तो संतों के श्रद्धालुजन भी आएंगे। जब श्रद्धालुजनों के ऊपर, जिज्ञासुओं के ऊपर रोक लगाई जाएगी तो कैसे महाकुंभ की शोभा होगी। तो हम सरकार के आगे आग्रह करते हैं, जैसे वृंदावन में कुंभ लगा हुआ है और कोई रोक टोक नहीं है। योगी जी ने कितना भव्य, कितना दिव्य वहाँ पर और सभी संतों के लिए और सभी श्रद्धालुओं के लिए और व्यवस्था की हुई है। ऐसे हरिद्वार में भी और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को आने देना चाहिए, तभी महाकुंभ की शोभा बढ़ेगी। हरिद्वार में कुंभ के साथ अब शारदीय कांवड़ यात्रा की पूरी रौनक है। बड़ी संख्या में बाहरी राज्य के शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी समेत भी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। शिव भक्तों ने गंगा स्नान के बाद कांवड़ उठाई और अपने अपने जिलों के लिए रवाना हो गए। महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में गंगा जल चढ़ाया जाना है। लगातार 3 दिन तक पेशवाई की धूम के बाद तीर्थ नगरी में कांवड़ यात्रियों की भीड़ भाड़ बढ़ गई है। अब यहाँ लक्सर की सड़कें भी बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी हैं। से आए हैं। मान्यता अब हमारे शरीर में कुछ भी ना, हम हर साल आते हैं 3 साल से लगातार लेकर आए हैं। 2 बेर खड़ी भी लाए हैं और झूला है अब के और सही चलेंगे जी। गौमुख से भी लाए, यहाँ से भी ले जा रहे हैं, आहर चढ़ाते हैं और श्रद्धा भी ये है कि जब तक पैर चलेंगे, जब तक चढ़ाएंगे शरीर में जान रहेगी।
हरिद्वार के गंगा किनारे घाटों पर बने महिलाओं के चेंजिंग रूम मामले में जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल घाट किनारे बने महिलाओं के चेंजिंग रूम चोरी हो गए थे और कुछ टूट गए थे, जिससे स्नान करने के बाद महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए दिक्कत होती थी। लेकिन जनतंत्र टीवी ने खबर को प्रमुखता से उठाया और दिखाया भी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस ओर ध्यान दिलाया गया। नतीजा ये हुआ कि कुंभ मेला अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले ही चेंजिंग रूम लगवाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कुंभ और अन्य स्नानों पर भी अब महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं समाज सेवी वंदना गुप्ता का कहना है कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं होना एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब कुंभ प्रशासन ने सारी दिक्कतों को दूर कर दिया है। वहाँ सब लोग जा कर के स्नान कर सकें और काफ़ी फैलाव किया गया। मुझे लगता है कि 9 किलोमीटर के आसपास हमारे घाट यहाँ पर बने हैं। टोटल जो घाटों की हमारी लंबाई है कुंभ क्षेत्र में, तो उसमें आराम से लोग स्नान कर सकें। हम दिन भर में यहाँ पर लाखों लोग ये स्नान कर सकते हैं। सर अब उसको देखेंगे, आपने शिकायत की है तो मैं देखता हूँ। विमेन डिग्निटी तो सबसे ऊपर है, प्रिवेसी भी होनी चाहिए, अलग से चेंजिंग स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत मल्टीपल चैनल से हम चेंजिंग रूम्स लगा रहे हैं। इसमें कुछ नमामि गंगे के तहत लग रहे हैं, कुछ हमें CSR के माध्यम से मिल रहे हैं, कुछ पहले से भी लग चुके हैं। तो इन सबको हम सभी घाट्स पे, क्योंकि इसमें ये भी देखना होता है कि घाट्स में हम इतने ज़्यादा भी चेंजिंग रूम नहीं लगा सकते कि वहाँ पे किसी प्रकार से भीड़ नियंत्रण में दिक्कत हो या कोई भगदड़ की स्थिति बने। लेकिन फिर भी जहाँ पे सेफ स्थान होंगे उन सब जगहों पे हम ये लगाएंगे। ऋषिगंगा तपोवन जल आपदा को आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक इस प्रलय में लापता हुए लोगों और टनल में फंसे 35 लोगों का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों की माने तो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट साइट के सर्चिंग अभियान थम सा गया है और तपोवन इंटेक एडिट सुरंग में 200 मीटर तक पहुंचने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना ही पिछले 10 दिनों से टनल से कोई बॉडी रिकवरी हुई है। आपदा पीड़ित परिजनों में भी कंपनी प्रबंधन के प्रति आक्रोश बना हुआ है। वहीं NTPC के अधिकारी टनल में पानी के रिसाव और मलबे आने के चलते रेस्क्यू कार्य में देरी की बात कर रहे हैं। अब तक सिर्फ 72 शव आपदा में जगह जगह मिले हैं और अभी भी 132 शव लापता हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि NTPC सिर्फ अपने तपोवन बैराज स्थल से मलबा हटाने का फोकस कर रही है। सरकार की तरफ से आपदा में लापता हुए सभी लोगों को मृतक घोषित करने के फरमान के बाद ऋषि गंगा घाटी और इंटेक टनल से रेस्क्यू कार्य थम सा गया है। आज आपदा को 1 महीना हो गया, लेकिन सर्च अभियान अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इसी स्लोगन को मंगलौर में 2 बेटियों ने सार्थक कर दिखाया। दरअसल मंगलौर के छोटे से गांव हरचंदनपुर निजामपुर की 26 साल की दिव्यांग संगीता और 28 साल की बीना ने भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला। दोनों बहनें पिता के साथ खेतीबाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी संभालती हैं और पिता को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके बुढ़ापे का सहारा अब मौजूद नहीं है। तो वहीं पिता देवपाल का दूध की डेयरी का बिजनेस है, इसके साथ ही खेती का भी काम करते हैं, जिसमें छोटी बेटी संगीता डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वहीं बड़ी बेटी बीना खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं के चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां हैं जो वाकई किसी बेटे से कम नहीं हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।